श्वास लेना और श्वास छोड़ना की गति पर जब हम अपनी सूरती ध्यान लगाते हैं तो हमारी चेतना मजबूत होती है, हमारे भीतर की बीमारियां खत्म होती है, हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। मैं नरेंद्र सोनी फ्रॉम गया, बिहार। पिछले 2 वर्ष पहले स्वाति मैडम से बोध गया में ही मुलाकात हुई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ योग के बारे में, ध्यान के बारे में। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति को निरोध करने को योग कहते हैं। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोय, और अर्धधार उर्ध चले, योग कहावे सोए। जब हमारी सुरती आत्मा की चेतन शक्ति संसार से उपरम होकर हमारी चेतना जब ब्रह्म में लगता है, हमारे ब्रह्मांड में लगता है, तो उसे योग कहते हैं। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोय, अर्धधार उर्ध चले, योग कहावे सोए। तो मेरी चेतना जब उपरम होती है तो संसार का भान खत्म होता है और हम एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। और जब उस ध्यान में कुछ समय अपना गुजारते हैं तो हमारी अंतरात्मा की शक्ति बढ़ जाती है और हमारा अनुभव, हमारी वाक्य शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। हमारे शरीर में पंच तत्व से बनी हुई है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से निर्मित यह अधम शरीरा। और यह शरीर हमें मिली है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जीवन के 4 अर्थ हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो सर्व ज्यादा विशेषण दिया गया है मोक्ष पर। यह शरीर मिला है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। अद्भुत मार्ग है यह पात्री जी का, जो यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने श्वास पर ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने के बाद हम उपरम हो जाते हैं, हमारी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है और श्वास लेना और श्वास छोड़ना की गति पर जब हम अपनी सूरती ध्यान लगाते हैं तो हमारी चेतना मजबूत होती है, हमारे भीतर की बीमारियां खत्म होती है, हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। मैं जब इस संस्था से जुड़ा और ध्यान साधना करने लगे तो हमारी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसके बाद फिर मैं एक कैंप करने के लिए हाजीपुर भी गया, वहाँ भी कैंप मैंने किया। पिरामिड में भी बैठकर साधना किया था हाजीपुर में। और इस तरह से हमारी यात्रा ध्यान के प्रति आगे बढ़ रही है। मैं आज से 30 वर्ष पहले एक भोज में, मैं शादी के भोज में गया था और वहाँ
तब तक मैं वेजिटेरियन था। वहाँ से आने के बाद एक गुरु की प्राप्ति हुई, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की। उनका ज्ञान हम लिए, तो जिस दिन से मैंने ज्ञान लिया उस दिन से मांस मछली चित्त पर चढ़ा नहीं। और पहले तो मैं मांस खाता था, लेकिन जब से गुरु की कृपा हुई और अध्यात्म में जब हम प्रवेश किए और ज्ञान प्राप्त किया, तब से हमारा सात्विक हम बन गए। और आज हमारी उम्र 68 इयर्स हो रहा है, मगर आज भी हम अपने आप को यंग समझते हैं और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कार्य करता हूँ। वो वेजिटेरियन होने का कारण शायद यही है, और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। अध्यात्म के बादलों तरोताज़ा भी रहते हैं। जब हम अपनी साधना सुबह 4 बजे भोर में उठ कर के बैठते हैं, पत्नी भी हमारे साथ में बैठती हैं, तो कब 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, पता नहीं चलता है। और जब हम ध्यान में रहते हैं तो सुख नहीं, आनंद की प्राप्ति होती है। नव द्वार संसार का 10वां योगी तार, और एकादश खिड़की खुली अग्र पुरुष दरबार। इस शरीर में 9 द्वार हैं, जिसके द्वारा संसारी लोगों का प्राण बाहर निकलता है। लेकिन योगियों का प्राण ब्रह्मरंध्र से होते हुए ब्रह्मरंध्राक्ष में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। तो यह योग का ही देन है कि आज हम अपने आप को स्वस्थ हैं, और मेरे बच्चे लोग भी योग करते हैं। हम और हमारी पत्नी दोनों एक साथ शिक्षा लिए थे गुरुजी से। धन्यवाद।